जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षय तृतीया हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन दान, पुण्य, कर्म, तर्पण इत्यादि का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी दिन बहुत सारा सामान भी खरीदा जाता है, यानी बहुत सारी खरीदारी की जाती है, जो कि घर के सुख समृद्धि के प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो अक्षय तृतीया का पूजा हम घर पर करते ही हैं। और पारंपरिक तरीके से जब हम पूजन करते हैं तो कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें चाहिए होगी, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस तरह का मिट्टी का एक कलश लेना है। मिट्टी का घड़ा होना चाहिए जो बिल्कुल नया कोरा घड़ा होगा। इसमें जल भर करके हमें इसका दान करना होता है। ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो एक नया घड़ा चाहिए। साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए 4 कोनों में रखने के लिए 4 लोटा या घड़ा आप ले सकते हैं, छोटे छोटे कलश। 4 लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास इस तरह के कलश, मान लीजिए चांदी, सोना, पीतल, तांबा, किसी भी धातु का आप कलश ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप देखिए ग्लास भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि पूजा में जो प्रयोग किए जाते हैं बस वही आपको ग्लासेस यूज करने हैं। जो आप रोजमर्रा के यूज करते हैं उनको नहीं लेना है। मतलब हमें बिल्कुल कोरा चाहिए, नया चाहिए, या फिर जो आप पूजन में यूज करते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के मिट्टी के कलश भी ले सकते हैं। अब देखिए, इन सब के साथ ही आपको क्या लेना है, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति आप ले सकते हैं। उसमें विष्णु भगवान भी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पूजा में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। घर में लक्ष्मी जी तो देखो सभी को चाहिए, लक्ष्मी माता। और सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा हर घर में इस दिन होता है। तो आपके परंपरा के अनुसार जिनके भी पूजन आपके घर में होते हैं उनकी तस्वीर, फोटो आपको ले लेनी है। आज के दिन घर में धातु के लक्ष्मी गणेश जी लाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या लेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी की अगर आप सेवा पूजा करते हैं तो उनका पूजन अक्षय तृतीया के दिन आपको जरूर से करनी चाहिए। आज से ही चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है, तो ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। देखिए, पूरे शरीर में अगर आप चंदन का लेप नहीं कर सकते तो कम से कम उनके मस्तक पर, हाथों में, पैरों में चंदन जरूर से लगानी चाहिए। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी को हमने पूजा में जरूर से लेना है चंदन यात्रा के लिए। इस तरह से अगर चंदन है, जो घिसने वाली चंदन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। जो लकड़ी आती है चंदन की, वो नेचुरल होता है। इसके अलावा मार्केट में भी अच्छे क्वालिटीज के कई सारे चंदन मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चंदन ले सकते हैं। अष्टगंध चंदन ले सकते हैं, हरी चंदन ले सकते हैं। साथ में जो नॉर्मल सामग्री और होती है वो बता दे रही हूँ, जैसे रोली आपको लेना है, कलावा लेना है, चावल, और साथ में घी का दीपक आपको जरूर से लेना है। साथ ही माचिस आपको लेनी है, थोड़ी सी दक्षिणा आपको जरूर से यथासंभव ले लेना है। इन सब के साथ ही देखिए, लगभग सारी पूजा में ही ये जो कॉमन सामग्री मैंने बताई है, बेसिक सामग्री लगभग सभी पूजा में हम यूज करते हैं। देखिए, इन सब के साथ ही ना, चने की दाल आपको जरूर से आज के दिन खरीदनी भी है और उसका दान भी करना है। साथ ही देखिए, गेहूं भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ज्यादा या कम। जौ आप जरूर से पूजन में रखें, क्योंकि जौ, चने की दाल, इन सबको बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अक्षत ज्यादा मात्रा में आपको लेनी है। पीली सरसों भी आज के दिन आप जरूर से खरीदें। पीली सरसों से भी पूजन की जाती है। तो ये सारी सामग्री हमें ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें और क्या चाहिए, जो लक्ष्मी माता की प्रिय वस्तुएं होती है ना, जैसे कौड़ी हो गए, गोमती चक्र हो गए, कमल गट्टा हो गए, हल्दी की गांठ हो गई, ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। साथ ही अगर अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी आभूषण वगैरह खरीद के, सोना चांदी खरीद करके लाए हैं, तो उनको भी आपको जरूर से पूजन सामग्री में ही शामिल करना है, उनकी भी पूजन करनी है। अब इनके साथ ही देखिए, जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। और देखिए, तुलसी दल आपको जरूर से लेनी है। तुलसी दल के बिना विष्णु भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते, तो ये आपको जरूर से ले लेनी है। साथ ही ऋतु फल आपको ज्यादा मात्रा में लेना है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर 4 लोटे लिए हैं, उनके ऊपर भी जो है ना फल रखा जाता है। और जो हमने बड़ा कलश लिया उसके ऊपर भी फल रखा जाता है, यानी दान करते हैं उसमें भी फल लगता है। तो इसलिए फल का परिमाण थोड़ा सा ज्यादा आपको रखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा फल आपको लेने हैं। 5 फल तो हमें पूजन के लिए चाहिए ही चाहिए। फिर इसमें भोग लगाते हैं। देखिए, प्रसाद आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर दान भी इसी में से करना होता है। तो इसी तरह अक्षय तृतीया के पूजन में आप चाहें तो कोई मिठाई घर पर भी बना सकते हैं। खीर आपको जरूर से बना करके चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। लड्डू आदि आप चढ़ा सकते हैं। चने का भोग लगाया जाता है, तो भिगोए हुए चने हो
तो वो बहुत अच्छा है। और आज के दिन चीनी का दान करना और चीनी का भोग भी लगाना बहुत अच्छा होता है। अगर मिठाई वगैरह नहीं है तो आप चीनी या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ मीठा हमें आज के दिन ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए चने की दाल हमें ज़रूर से लेकर के आना है। जौ या चने की दाल इनको बहुत ही ज़्यादा स्वर्ण के बराबर ही माना जाता है। अब देखिए अक्षय तृतीया के दिन चांदी सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और उनकी पूजन जो भी नए वस्तु आप लाएं उनको भी पूजन करना जरूरी होता है। देखिए लेकिन अभी के समय में सोना चांदी लेना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो अगर देखिए आपके शादी के गहने सिक्के वगैरह आपके पास हैं तो आप उनको भी रख करके पूजन कर सकती हैं। सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक ये सारी चीजें मानी जाती हैं। और अगर आप कुछ नया आभूषण लेकर के आ रहे हैं तो वो भी आप उनका भी रख करके पूजन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस दिन पीली सरसों हो गए, चने की दाल हो गई, इसको भी स्वर्ण के बराबर ही माना जाता है। हल्दी की गांठ हो गई, जो भी शुभ प्रतीक की चीजें होती है, या ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी सामग्री आदि का ला सकते हैं ये। और साथ ही देखिए इस समय जो है ना पंखे का दान करना, छाता का दान करना, बांस का जो पंखा होता है ना वो चीजें आपको जरूर से लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी वट सावित्री व्रत आएगा तो उसमें देवताओं को जो है पंखे से हवा की जाती है। ठाकुर जी को हवा जो है वो मोर पंख से की जाती है, तो आप मोर पंख भी खरीद करके ला सकते हैं। और लक्ष्मी माता के लिए आपको श्रृंगार सामग्री भी कुछ जरूर से पूजा में रखनी है। तो ये थी टोटल सामग्री जो कि आपको अक्षय तृतीया के पूजन के लिए चाहिए होगी। अब देखिए सामग्री को आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतनी सी बेसिक सामग्री तो आपको चाहिए ही होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।